वेलकम बच्चों। हमारा आज का टॉपिक है लॉजिक गेट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो लॉजिक गेट क्या होता है? सिंगल आउटपुट मल्टीपल इनपुट डिवाइस होता है। सो वन और मोर इनपुट बट सिंगल आउटपुट डिवाइस होता है। एक या एक से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं बट आउटपुट सिर्फ एक होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कोई इंस्ट्रूमेंट इस टाइप का हो, उसमें 1 2 3 4 कुछ ऐसे ए बी सी डी ये इनपुट्स हैं और आउटपुट सिर्फ एक है जो ए बी सी और डी पर डिपेंड करता है। इनपुट एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, आउटपुट एक ही हो सकता है। अब यहां पर इसकी जो वेरिएबल है ए बी सी डी और वाई, जो इनपुट वेरिएबल और आउटपुट वेरिएबल, वो दो ही वैल्यू ले सकता है। सो इनपुट और आउटपुट वेरिएबल, इनपुट और आउटपुट की वैल्यू वेरिएबल कैन टेक ओनली टू वैल्यूज, कैन टेक ओनली टू वैल्यूज। इसकी बहुत सारे वैल्यू नहीं हो सकते हैं, दो ही वैल्यू हो सकती है। ठीक है, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, या तो ऑफ हो सकता है या ऑन हो सकता है, या तो फॉल्स हो सकता है या तो ट्रू हो सकता है, या तो यस हो सकता है या तो नो हो सकता है। एक 0 एक 1 है। कहने का मतलब है कि इसकी जो वैल्यू है वो दो ही हो सकती है, 0 या 1। तो अब इलेक्ट्रॉनिक्स में 0 और 1 का मतलब क्या है? एक सर्टेन वोल्टेज के ऊपर अगर है तो उसको बोलते हैं 1, उसके नीचे को बोलते हैं 0। एक सर्टेन वोल्टेज के ऊपर को बोलते हैं 1 और एक सर्टेन वोल्टेज के नीचे बोलते हैं 0। जैसे हमने 5 वोल्ट डिसाइड कर दिया तो 5 के ऊपर कुछ भी हो, 6 वोल्ट 7 वोल्ट 10 वोल्ट 15 वोल्ट, वो 1 ही कहलाएगा। और अगर 5 से कम है, चाहे 4 हो चाहे 3 हो चाहे 0 हो चाहे -1 हो, सबको 0 ही कहेंगे। तो कहने का मतलब ये दो ही लेवल ले सकता है, पहली चीज। ठीक है, अब अगर यहाँ पे n इनपुट है, यहाँ हमने 4 दिखाए हैं, मान लेते हैं यहाँ पर n इनपुट है और यहाँ n इनपुट डिवाइस है और इनपुट n है, 1 2 3 4 काउंटिंग में इनपुट जो है n है और आउटपुट 1 है। आउटपुट तो हमेशा एक ही रहता है। तो हम एक ऐसा टेबल दिखा सकते हैं, एक ऐसा टेबल हम बना सकते हैं जिसमें कि हर इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट दिखाया गया हो। तो हम एक ऐसा टेबल बना सकते हैं कि इनपुट ए बी सी और डी हम दिखाएं और आउटपुट हम उससे कॉरेस्पॉन्डिंग ये दिखाएं। जैसे ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो ये कितना होगा? ये 0 ये 1 ये 0 ये 0, तो ये कितना होगा? लाइक दैट। तो इस टेबल को हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल। इस टेबल को हम क्या बोलते हैं? ट्रुथ टेबल। इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रुथ टेबल? ए टेबल दैट गिव्स the table that tabulates all the input combination and their corresponding output। ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल को कैसे डिफाइन करते हैं? ट्रुथ टेबल होता है ए टेबल showing all input combinations and their outputs। इसको ट्रुथ टेबल बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन इज, इस ट्रुथ टेबल में कितने रोज बनेंगे? कितने रोज? 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, कितने रोज बनेंगे ट्रुथ टेबल में? तो समझना, इसको भरने के दो तरीके हैं, 0 या 1, यानी 2 वेज से इसको भरे जा सकते हैं। या तो ये 0 हो सकता है या ये 1 हो सकता है, दो तरीके से भरे जा सकते हैं। इसको भी भरने के दो तरीके हैं, 0 या 1। इसको भरने के दो तरीके हैं, 0 या 1। तो सबको भरने के दो तरीके हैं। तो टोटल कॉम्बिनेशन जो हो सकता है, अगर n इनपुट है तो 2 टू द पावर n कॉलम्स आएंगे, रोज आएंगे। इसमें कितने आएंगे? 2 टू द पावर n रोज, क्योंकि इसको भरने के दो तरीके, इसको भरने के दो तरीके, इसको भरने के दो तरीके, इसको भरने के दो तरीके। तो टोटल वेज इन विच द कॉम्बिनेशंस कैन बी मेड इज 2 into 2 into 2 into up to n terms। So what is that? That becomes 2 to the power n। एग्जाम्पल बता रहा हूं, अगर एक इनपुट है तो 2 to the power, अगर एक ही इनपुट है 2 to the power 1, दो ही टेबल में कॉलम बनेंगे। अगर दो है तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 कॉलम बनेंगे। अगर 3 है, इनपुट अगर 3 है तो 2 to the power 3 16 बनेंगे। और अगर
इनपुट 4 है तो 2 पर 4 16 कॉलम्स बनेंगे टेबल में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग लॉजिक गेट्स, ठीक है। नंबर पहला लॉजिक गेट है, उसको बोलते हैं और गेट। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग बोलते हैं और गेट। और गेट में लिखते हैं इस तरह से y इक्वल टू ए प्लस बी, लिखते हैं a प्लस बी, पढ़ते हैं y इक्वल्स ए और b। इसको रीड कैसे करते हैं? y इक्वल्स ए और b, पढ़ते लिखते हैं a प्लस बी, पढ़ते हैं a और b, ठीक है। तो इसका अगर देखा जाए तो इसमें होता यूं है, इसका अगर हम सर्किट देखते हैं तो इस टाइप से बनता है। ये एक दो कीज हम पैरेलल में लेते हैं, दो कीज हम लेते हैं पैरेलल में इस तरह से, यहां एक बल्ब लगाते हैं, यहां एक बैटरी लगाते हैं, ये एक रेजिस्टेंस है, बल्ब है। हम इसके स्टेटस को ऑन या ऑफ को बोलते हैं ए, इसके स्टेटस को बोलते हैं बी, इसके स्टेटस को बोलते हैं y इक्वल्स ए और बी। अब देखो, अगर ए ऑन है तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, बल्ब जल जाएगा। तो अगर ए ऑन है, अगर ए ऑन है, बी है और y इक्वल्स ए प्लस बी है, ए और बी है। अगर ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0, दोनों ऑफ है तो बल्ब ऑफ होगा। अगर ए 1 है, ऑन है, बी ऑफ है तो बल्ब ऑन होगा, क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और इसमें करंट फ्लो करेगा और यहां पे बल्ब जल जाएगा। अगर बी ऑफ है और अगर बी ऑफ है, अगर ए ऑफ है, बी ऑन है तो भी ये बल्ब जल जाएगा, और अगर दोनों ऑन है तो भी ये बल्ब जल जाएगा। तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम जैसा होता है, ठीक है। दो कीज पैरेलल में कैसा बिहेव करते हैं? और की तरह बिहेव करते हैं। दो वेरिएबल अगर पैरेलल में डाल दिया जाए कीज तो उनका स्टेटस और बन जाता है, ठीक है। अब इसको, इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है इस तरह से, ऐसे बनाते हैं, यहां एक, यहां एक, यहां एक, ये और का लॉजिकल सिंबल है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया वाई इक्वल्स ए और बी। इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल, इसको क्या बोलते हैं? ट्रुथ टेबल। ये हो गया और गेट। ध्यान देना यहां सर्किल नहीं है, तो ये होता है और गेट, यहां पे इस तरह से बनता है। नाउ इसको रियलाइज कैसे करते हैं? हाउ इट इज मेड, हाउ इट इज प्रैक्टिकली रियलाइज्ड, प्रैक्टिकली रियलाइज्ड। हम इसको बनाते कैसे हैं? एक्चुअली इसको इलेक्ट्रॉनिकली कैसे बनाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली इसको कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए हमको समझना पड़ेगा। डायोड से बनता है ये। हम डायोड पहले पढ़ाए हुए हैं, फिर भी थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। डायोड ऐसे करके होता है। जब भी आप इसमें करंट नहीं भेजना चाहते हैं, अनबाइस्ड, या करंट अगर आप उल्टा भेजना चाहते हैं, दो केसेस, जब भी आप करंट इधर भेजना चाहते हैं आई, या करंट आप भेजना चाहते हैं इस डायरेक्शन में 0, या तो आप करंट नहीं भेजना चाहते हैं, इस सर्किट में आप करंट भेजने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या आप करंट इस एरो के डायरेक्शन, ये जो आपको दिख रहा है एरो, ये जो आपको एरो दिख रहा है, इसके उल्टा भेजना चाहते हैं, तो डायोड बिहेव्स एज ओपन सर्किट। डायोड कट जाता है, ये रास्ता ब्रोकन बिहेव करता है, ओपन सर्किट बिहेव करता है। जब भी आप अनबाइस्ड, इसका मतलब है अनबाइस्ड, इसका मतलब रिवर्स बाइस्ड, जब भी आप इसको रिवर्स बाइस करते हैं, करंट उल्टा भेजने की कोशिश करते हैं, या आप करंट भेजने की कोशिश ही नहीं करते हैं, या तो आप ये कर रहे हैं कि इसका ए और बी में, समझिएगा, या तो बी का पोटेंशियल आप ए से ज्यादा रखे हैं, you have kept the potential of B to be greater than A, so current is trying to move from high potential to low potential, या potential of B is equal to potential of A। इसका मतलब क्या है? potential of B is greater than potential of A। इसका मतलब क्या है? potential of B is equal to potential of A। अगर आपकी कोशिश है कि करंट भेजे ही नहीं, दोनों सेम पोटेंशियल पे है, या करंट अगर आप इधर भेजने की कोशिश कर रहे हैं, एरो के अपोजिट, तो ये डायोड क्या बन जाएगा? ओपन सर्किट बन जाएगा, मींस यहां एक गैप आ जाएगा, ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रांच ब्रेक हो जाएगा। दूसरी बात आपको यह समझनी है कि जब भी आप करंट इसी डायरेक्शन में भेजना चाहेंगे,
यानी ए की पोटेंशियल आप क्या रखें, बी से ज्यादा रखें। आप करंट जब इस डायरेक्शन में भेजने की कोशिश करेंगे, यानी पोटेंशियल ऑफ ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ बी, तो ये डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट। दिस डायोड बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट। जब भी आप करंट इस एरो के डायरेक्शन में भेजना चाहेंगे, ये क्या बन जाएगा, शॉर्ट सर्किट। यानी ये क्या हो जाएगा, इक्वी पोटेंशियल हो जाएगा, ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। ये सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल हो जाएंगे। ये दो पॉइंट आप समझ लीजिए, तो आप इसका रियलाइजेशन समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम इस डायोड को अब रियलाइज करते हैं। हम इस डायोड को अब रियलाइज करते हैं, देखते हैं कैसे रियलाइज करते हैं। सो देखिए, ये है रियलाइजेशन ऑफ ऑर गेट। इसमें क्या होता है, दो डायोड होते हैं पैरेलल में, दोनों का जो है तीर जो है एरो वो राइट वाइड होता है। देखो दोनों का तीर राइट वाइड है। ये अर्थिंग किया हुआ एक रेजिस्टेंस है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं वाई, इसको बोलते हैं बी। अब सपोज हमने ए को रखा 0 वोल्ट पे, बी को रखा 0 वोल्ट पे। ये अर्थिंग किया, ये तो वैसे 0 वोल्ट पे है। अब बताओ, ये 0 वोल्ट यहां से अगर हम चले, ये 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट, तो ये जो पाथ दिख रहा है ये वाला ऐसे करके, ये अनबाइस्ड है। यहां और यहां के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0 है। इसका मतलब यहां से यहां कोई करंट जाना ही नहीं चाहेगा। इसका मतलब ए से लेकर के और ग्राउंड तक, ए से लेकर जी तक का अगर पॉइंट देखें, दे आर अनबाइस्ड, क्योंकि ए 0 पर है और जी क्या है, 0 पर है। यहां से यहां तक कोई करंट जाना नहीं चाह रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, ओपन सर्किट। बी देखो 0 पर है, बी जो है 0 वोल्ट पे है। ये 0 और यहां से चलना चाहे इस तरह से, तो क्या देख रहे हैं, 0 पोटेंशियल से 0 पोटेंशियल जाना चाह रहे हैं, तो ये दोनों पॉइंट अनबाइस्ड है। ये भी क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो सर्किट कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब बताओ, चूंकि ये सर्किट ब्रोकन है, यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, यहां भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो करंट यहां से अगर निकल भी जाए, और करंट यहां से निकल भी जाए, तो जाएगा कहां, इसका मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, कहीं कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। यहां से कोई करंट अगर निकल भी जाएगा तो इसको पाथ नहीं मिलेगा, लूप कंप्लीट नहीं कर पाएगा, तो करंट कितना हो जाएगा, 0। चूंकि करंट हो जाएगा 0 और ये 0 वोल्ट पर पहले से है, तो ये 0 पर है, इसमें ड्रॉप होता है I इंटू आर, इसमें ड्रॉप होता है I इंटू आर। तो चूंकि रेजिस्टेंस है लेकिन करंट नहीं है, तो यहां कोई ड्रॉप नहीं है। ये भी कितने पर जाएगा, 0 वोल्ट पे। 0 माइनस आई आर, 0 माइनस आई आर 0, तो ये 0, ये 0, तो ये भी 0, और कहीं कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो देखो, जब ये दोनों 0, तो ये हो गया 0। दूसरा मान लेते हैं V की वैल्यू है 5 वोल्ट और VA और VB है 0। अब क्या होगा देखते हैं, अब क्या होगा देखो, अब यहां देखो, ये आ गया कितने पे, ये है 5 वोल्ट पे, ये 0 वोल्ट पे है। तो करंट क्या चाहता, ऐसे जाना चाहता, लेकिन यहां तुम्हारा डायोड इसी डायरेक्शन में था। करंट जिस डायरेक्शन में जाना चाह रहा हो, डायोड के डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, ये क्या बन जाएगा, शॉर्ट। ये क्या बन जाएगा, शॉर्ट। ये बन जाएगा शॉर्ट, यानी ये कंडक्टिंग पाथ बन जाएगा, क्योंकि ये हो गया फॉरवर्ड बायस। देखो करंट यहां से क्या चाहेगा, 5 वोल्ट से 0 की तरफ जाना चाहेगा, तो ये जो डायोड है ये शॉर्ट बन जाएगा। शॉर्ट मतलब हो गया इक्विपोटेंशियल। इसको देखो, ये कितने पे है, 0 पर, ये कितने पे, 0 पर। यहां से तुम यहां जाना चाहते हो ऐसे करके, तो 0 से 0 जाना चाहते हो, यानी कि अनबाइस्ड है। अनबाइस्ड होने की वजह से ये जो था, ये क्या बन जाएगा, ओपन सर्किट बन जाएगा। बता चुके हैं अनबाइस्ड के केस में कैसा बिहेव करता है, ओपन सर्किट। तो तुम्हारा ये सर्किट बनेगा, ये डायोड बन जाएगा कंडक्टर और ये डायोड हो जाएगा ब्रेक, शॉर्ट। अब बताओ, यहां का पोटेंशियल निकालना है, तो यहां 5 वोल्ट है, तो यहां भी 5 इक्वी पोटेंशियल है, 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट, यहां भी 5 वोल्ट हो जाएगा, तो यहां 5 वोल्ट हो जाएगा। इसमें कोई करंट जाएगा नहीं, इसमें कोई करंट जाएगा नहीं। ये पूरा का पूरा ये जो दिख रहा है यू शेप में, ये सारा इक्वी पोटेंशियल होगा 5 वोल्ट पे। तो करंट यहां फ्लो करेगा, कितना फ्लो करेगा, 5 माइनस 0 पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, बट यहां का पोटेंशियल 5 वोल्ट आएगा। तो देखो ये 5, ये 0, तो ये हो गया 5 वोल्ट। थर्ड केस सेम होगा, अगर VA को कर दिया जाए 0 और VB को कर दिया जाए 5 वोल्ट,
तो ये बन जाएगा ओपन, इंटरचेंज हो जाएगा, ये ऊपर चलेगा, ये नीचे जाएगा, और ये फिर से 5 वोल्ट ही आएगा। फोर्थ पॉइंट, दोनों को 5 कर देते हैं, VA भी 5 वोल्ट और VB भी 5 वोल्ट। अब क्या होगा देखो कि तुम्हारा जो स्ट्रक्चर इस टाइप से है, इसमें होगा क्या, ये 5 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट पर है, ये 5 वोल्ट पर है, ये 5 वोल्ट पर है, और तुम यहां से जाने की कोशिश करो 0 तक, तो इस तरह से तुम जाओगे, ऐसे करके जाओगे, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये जो करंट का डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन है, ये इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, ये क्या बन जाएगा, शॉर्ट बन जाएगा। यहां से अगर जाना चाहो 5 से 0, ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, ऐसे, ये तुम्हारा रास्ता होगा हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। इस रास्ते में तुम देखोगे ये जो डायोड है, ये तुम्हारे तीर के डायरेक्शन के साथ ही कोइंसाइड कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, शॉर्ट बन जाएगा, दोनों फॉरवर्ड बायस में। तो अब ये पूरा हो गया इक्विपोटेंशियल, ये 5, 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 ये भी हो गया 5 वोल्ट। सो दैट गिव्स यू 5 वोल्ट। जब दोनों 5 है तो 5, कोई एक भी 5 है तो 5, जब दोनों 0 है तब 0, दैट इज कॉल्ड ऑर गेट। ठीक है, दूसरा गेट होता है एंड गेट। एंड गेट में क्या होता है, देखो इसको लिखते हैं इस तरह से, y इक्वल्स a मल्टीप्लाइड b, लेकिन पढ़ते हैं y इक्वल्स a एंड b, y इक्वल्स a एंड b, लिखते हैं a मल्टीप्लाइड बाई b, बट कहते हैं y इक्वल्स a एंड b। अब यहां पे ये इस तरह से होता है, दो स्विच सीरीज में लेते हैं ऐसे करके, और यहां एक बल्ब लेते हैं, इसको बोलते हैं A, इसको बोलते हैं B, इसको बोलते हैं Y इक्वल्स A एंड B। अब आप समझते हैं अगर A की वैल्यू, अगर A ऑफ है, A को हम ऑफ या ऑन कर सकते हैं, B को ऑफ या ऑन कर सकते हैं। अगर हम A को ऑफ कर दें, B को ऑफ कर दें, तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो ये 0 होगा, ये नहीं जलेगा, इट वुड नॉट ग्लो। अगर हम A को ऑन कर दें, B को ऑफ कर दें, ये कंप्लीट हो भी गया, बट यहां सर्किट अभी कंप्लीट नहीं होगा, तो 0 ही होगा। अगर हम A को 0 कर दें, इसको 1 कर दें, तब भी ये क्या होगा, 0 ही होगा। जब तक दोनों को ऑन नहीं करेंगे, ये ऑन नहीं होगा। तो इसको, इसका हो गया ट्रुथ टेबल। ठीक है, इसका सिंबल ये होता है, इसका सिंबल ये होता है, ऐसे करके होता है, यहां लिखते हैं A, यहां लिखते हैं B, यहां लिखते हैं Y इक्वल्स A एंड B। इसको बोलते हैं एंड गेट, इसको बोलते हैं एंड गेट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन है इसको रियलाइज कैसे करते हैं, हाउ टू रियलाइज इट, इसको बनाते कैसे हैं। तो बनाने का इसका तरीका ये होता है कि हम ऐसे करके लेते हैं, इस बार जो हम डायोड लेते हैं, तो इसका रियलाइजेशन कैसे होता है, एक्चुअली में इसको प्रैक्टिकली बनाते कैसे हैं, रियलाइजेशन ऑफ एंड गेट। इसमें 2 डायोड लगते हैं, लेकिन इस बार जो डायोड है वो उल्टा लगता है, ऐसे। ध्यान रखिएगा, जब 2 डायोड राइट की तरफ हो तो और होता है, जब लेफ्ट की तरफ हो, पैरेलल में जब 2 डायोड लगे हो, लेफ्ट की तरफ लगे हो, तो क्या होता है, एंड होता है। हमने इसको ग्राउंडिंग कर दिया, मान लेते हैं ये 6 वोल्ट है, तो यहां पे कितना हो गया, ये 0 वोल्ट पे है, अर्थिंग, अर्थ 0 वोल्ट पे होता है, ये उससे 6 ज्यादा, यानी ये किस वोल्ट पे है, 6 वोल्ट पे है। नाउ इसको बोलते हैं A, इसको बोलते हैं B, और इस पॉइंट के वोल्टेज को बोलते हैं Y इक्वल्स A एंड B। अब कैसे करते हैं वो समझते हैं, अब कैसे करते हैं वो समझते हैं। तो लेट अस सी ये कैसे काम करता है। मान लो हमने A का वोल्टेज कर दिया है, मान लो हमने A का वोल्टेज कर दिया है 6 वोल्ट, और B का कर दिया 0 वोल्ट। A को 6 कर दिया है और B को 0 कर दिया है। हमने A को कर दिया है, पहला ले रहे हैं, A को 0 पे और B को 6 पे, या B को भी 0 पे, दोनों को 0 पे, ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट। तो समझना, ये 6 वोल्ट पर है, ये 0, ये 0। तो अब आप क्या करेंगे, करंट को फ्लो कराना चाहेंगे हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, तो 6 वोल्ट से आप चलेंगे ऐसे करके और मूव करेंगे किधर, 0 वोल्ट की तरफ। यहां 6 वोल्ट से चलेंगे, कैसे मूव करेंगे, करंट को मूव कराएंगे लो वोल्टेज की तरफ। तो आपका करंट ऐसे बनेगा,
आपका करंट इस तरह से बनेगा, आपका करंट यहां से चलेगा, ऐसे करके आने की कोशिश करेगा, सफल होगा कि नहीं वो बात की बात है। तो आपका जो करंट है वो चाहेगा हम यहां से चले और ऐसे घूम के यहां पहुंचे, यहां से चले ऐसे घूम के यहां पहुंचे ना। यहां जब ये आएगा इस डायरेक्शन में तो ये इस डायोड के सपोर्टिव होगा तो ये क्या बन जाएगा, शॉर्ट। जब ये यहां से हाई वोल्टेज लो वोल्टेज आएगा ये भी इसका सपोर्टिव होगा, उसी एरो ये भी क्या बन जाएगा, शॉर्ट। अब उसमें ये दोनों शॉर्ट बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, और ये दोनों शॉर्ट बन गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये 0 वोल्ट पर था, ये इक्विपोटेंशियल है, ये 0 वोल्ट पर होगा, ये 0 वोल्ट पर था, ये शॉर्ट है, शॉर्ट का मतलब होता है इक्विपोटेंशियल, ये 0 वोल्ट पे होगा। यानी कि आपने ये पाया कि ये 0 तो ये भी 0 वोल्ट पे है। मैं यहां जो करंट फ्लो कर रहा है ये यहां से यहां फ्लो करेगा, तो ये 6 वोल्ट पे था और ये 0 वोल्ट पर है, तो करंट यहां फ्लो करेगा कितना, 6 - 0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R। ये यहां करंट फ्लो करेगा, लेकिन यहां का वोल्टेज 0 होगा, ये 0 तो ये भी 0। दूसरा, हम A को ले लेते हैं 6 वोल्ट पे और B को ले लेते हैं 0 वोल्ट पे। हम A को ले लेते हैं 6 वोल्ट पे और B को ले लेते हैं 0 वोल्ट। 6 वोल्ट को हम क्या कह रहे हैं, 1 कह रहे हैं, और B को हम क्या कह रहे हैं, 0 को हम क्या कह रहे हैं, 0 कह रहे हैं। हम A को लेते हैं 6 वोल्ट, B को इस पे। तो जरा देखिएगा, पहले हम इसका स्केलेटन बनाते हैं, जैसा ये दिख रहा है। तो यहाँ एक रेजिस्टेंस है, ये आपका 6 वोल्ट पर है, आपने इसको 6 वोल्ट पे दिया है और इसको 0 वोल्ट पे दिया है। नाउ अगर आप यहां से मूव करना चाहें 6 से लेकर कहां तक, 6 तक, तो ये अनबाइस्ड है। देखो ये एंड और ये एंड, अगर हम जर्नी यहां से लेकर यहां तक की जर्नी करना चाहते हैं, हम जिस पोटेंशियल से वही पोटेंशियल जा रहे हैं, यानी ये पूरा रास्ता अनबाइस्ड है। अनबाइस्ड में क्या बन जाता है, ये ओपन बन जाता है, ये हो गया ओपन। दूसरा, अगर हम यहां से यहां जाना चाहते हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो देखिए ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल जाएंगे तो हम ऐसे जाना चाहेंगे, तो इसी डायरेक्शन में इसके साथ क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, शॉर्ट बन जाएगा। ये रास्ता शॉर्ट बन जाएगा। जैसे ये शॉर्ट बन गया, यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, ये आ गया 0 वोल्ट पे, ये आ गया 0 वोल्ट पे। ये तो कट चुका है, ये भी 0 पे, यहां तो गैप है, बट यहां से लेके यहां तक कंडक्टिंग पाथ है, तो जो वोल्टेज यहां वही यहां का, यानी ये 6 और ये 0 यहां का कितना हो गया, 0 वोल्ट। यहां भी करंट फ्लो करेगा कितना, 6 - 0 बाय R, 6 - 0 बाय R। यही चीज होगा अगर हम A को और B को उलट दें, और हम A को कर दें 0 और B को कर दें 6, तो ये हो जाएगा शॉर्ट, ये हो जाएगा ओपन, बात वही रहेगा। नाउ लास्ट, हम A को कर दें 6 और B को भी कर दें 6 वोल्ट, दोनों को 6 वोल्ट कर देते हैं। अब देखते हैं क्या होगा। पहले इसका स्केलेटन बनाते हैं, कुछ इस टाइप से बनेगा। ये 6 वोल्ट पे है आपका, दिस इज एट 6 वोल्ट। आपने इसको भी 6 वोल्ट पे दे दिया, इसको भी 6 वोल्ट पे दे दिया। अब बताइए क्या होगा, ये 6 से आप 6, जब आप इस 6 से इस 6 तक जाना चाहेंगे तो ये अनबाइस्ड हो गया। ये एंड A और ये एंड G, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो इधर से इधर अनबाइस्ड हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, ओपन सर्किट। जब आप इस 6 से इस 6 जाना चाह रहे हैं, जब इस 6 से इस 6 जाना चाह रहे हैं, फिर से अनबाइस्ड, ओपन सर्किट। तो ये दोनों कट गया, ये कट गया, इसका मतलब कहीं कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। किसी भी करंट के चलने के लिए लूप चाहिए, और आपने लूप ब्रेक कर दिया है, रास्ता टूटा हुआ है, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो नहीं करेगा तो करंट हो जाएगा 0। चूंकि करंट हो जाएगा 0, तो ये अगर 6 वोल्ट पर है, तो यहां से यहां में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, रेजिस्टेंस के क्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, ये भी 6 वोल्ट पे ही रह जाएगा। तो आपने क्या देखा, दोनों को 6 कर दिया तो 6 आ गया, यानी ये 1 तो ये भी हो गया 1। इसको बोलते हैं एंड गेट। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तीसरा होता है नॉट गेट। नॉट गेट की को लिखते हैं इस तरह से, y = a बार, बट पढ़ते हैं y = नॉट a, पढ़ते हैं y = नॉट a। ये रिवर्स कर देता है, ये सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट डिवाइस है। तो होता यूं है, इसका सर्किट इस तरह से होता है, ये एक बल्ब है, यहां एक बैटरी लगा हुआ है, और यहां पर एक स्विच लगा हुआ है इसके साथ पैरेलल में, बल्ब के साथ पैरेलल में। स्विच का नाम दे दो A और इसका नाम दे दो Y। अब होता क्या है, स्विच ऑफ है
डिस्कनेक्टेड है, करंट इसमें से फ्लो करेगा और ये ग्लो करेगा। अगर स्विच ऑफ है, अगर स्विच ओपन कंडीशन में है तो बल्ब ग्लो करेगा, और अगर स्विच को क्लोज कर देंगे तो सारा करंट यहां से होके निकल जाएगा बाईपास से, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बल्ब के अक्रॉस 0 हो जाएगा, तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ये 1 है तो ये 0 होगा। यानी इफ स्विच इज ऑफ बल्ब इज ऑन, इफ स्विच इज ऑन बल्ब इज ऑफ, इसको बोलते हैं नॉट गेट। अब इसको जो इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है इस टाइप से, इसका सिंबल होता है यहां एक सर्कल लगा, ये ट्रायंगल होता है, यहां लिखते हैं y, यहां a, और यहां लिखते हैं y बराबर a बार, इसको बोलते हैं नॉट गेट। ये ट्रायंगल होता है, यहां इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रायंगल तो है ही, सिंगल इनपुट है, सिंगल आउटपुट है, और यहां पे एक सर्कल दिखाया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको रियलाइज कैसे करते हैं, ये डायोड से नहीं बनता है, इट इज रियलाइज यूजिंग ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर मैंने पढ़ाया हुआ है, आपने नहीं पढ़ा होगा तो प्लेलिस्ट में चली जाएगा। ये हम एक एनपीएन ट्रांजिस्टर ले रहे हैं, कौन से मोड में, ये हम एनपीएन ट्रांजिस्टर ले रहे हैं कॉमन एमीटर मोड में। ये कॉमन एमीटर मोड में हम एक एनपीएन ट्रांजिस्टर ले रहे हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो हम इस वोल्टेज को बोलते हैं ए, हम इस पॉइंट के वोल्टेज को बोलते हैं ए, और इस पॉइंट के वोल्टेज को बोलते हैं नॉट ए, ठीक है ना। अगर ये वोल्टेज 0 है, अगर ए की वैल्यू 0 है, इसका मतलब अभी तक एमीटर, बेस, कलेक्टर, अभी तक कोई बाइसिंग नहीं हुआ है, अभी तक कोई कट ऑफ रीजन पार नहीं हुआ, अभी तक हमने जो बैरियर पोटेंशियल ही पार नहीं किया है। अगर ए की वैल्यू 0 है, यहां आपने कोई वोल्टेज नहीं दिया है, तो ये तो पहले से 0 पे है और ये भी 0 पे है, ये तो पहले से ग्राउंड किया हुआ है एमीटर, और बेस को 0 वोल्ट पे दे दिया है। तो अगर बेस को आपने 0 वोल्ट पे दे दिया है, इसका मतलब है एमीटर बेस जंक्शन अभी तक बायस ही नहीं हुआ है, यानी करंट फ्लो करेगा ही नहीं, यानी कि करंट फ्लो करेगा ही नहीं। तो IB कितना हो जाएगा 0, करंट इन द बेस सर्किट कितना हो जाएगा 0, IC कितना हो जाएगा 0, IE कितना हो जाएगा 0, सारे करंट 0 होंगे। इसको बोलते हैं कट ऑफ रीजन, इसको क्या बोलते हैं, कट ऑफ रीजन। क्योंकि अगर आपने 0 वोल्ट पे दिया है तो नो बायसिंग, इसका मतलब क्या है, नो बायसिंग, अभी तक कोई बायसिंग नहीं हुआ है, कहीं पे भी कोई बैरियर पोटेंशियल पार नहीं हुआ है, करंट स्टार्ट ही नहीं हो पाया है। तो जब करंट स्टार्ट नहीं होगा, जब इसमें करंट कितनी आएगी 0, तो मान लेते हैं ये 6 वोल्ट है, तो ये 0 वोल्ट पर था, ग्राउंडेड है, ये इससे 6 ज्यादा, तो इस पॉइंट का वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट है। तो अब इसमें अगर करंट नहीं है, अगर इसमें करंट नहीं है आरसी में, अगर यहां करंट नहीं है तो यहां का वोल्टेज कितना हो जाएगा बताओ, ये 6 माइनस आई सी इंटू आरसी। देखो यहां का वोल्टेज होता है V एट Y होता है, वोल्टेज एट पॉइंट Y होता है 6 माइनस ICRC। चूंकि IC तुम्हारा 0 है तो ये 6 वोल्ट पे होगा, कहने का मतलब है कि तुम्हारा जो Y होगा वो कितना आएगा 6 वोल्ट आएगा। अगर यहां पे करंट 0 है, अगर यहां वोल्टेज 0 है, इसकी अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है, गेट खुला ही नहीं है, पानी बहा ही नहीं है, तो जब मेन फाटक ही बंद है तो कहीं कोई करंट नहीं निकला, तो ना यहां करंट आएगा, ना यहां करंट, ना यहां करंट, कहीं कोई करंट नहीं आएगा। जब करंट नहीं आएगा तो जो वोल्टेज इस पॉइंट का है वही वोल्टेज इस पॉइंट का है, क्योंकि इस ब्रांच में करंट नहीं है। करंट होता तो पोटेंशियल चेंज होता, तो ये 6 पे आएगा, तो ये 0 तो ये हो गया 6। इसको बोलते हैं कट ऑफ रीजन। दूसरा होता है कि आप ए को कर दीजिए 6 वोल्ट, आप ए को बहुत ज्यादा कर दो, ए को बहुत ज्यादा करोगे तो IB बहुत लार्ज हो जाएगा, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग, तो आपने इसको अगर बहुत हाई कर दिया तो एमीटर बेस जंक्शन क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, क्योंकि ये NPN है, P साइड 6 वोल्ट पे, देखो इन दोनों को देखो, बेस एमीटर को देखो, P साइड हाई वोल्ट पे है 6 वोल्ट पे,
पी साइड 6 वोल्ट पे है और एन साइड कितने वोल्ट पे चला है? 0 वोल्ट पे। तो पी साइड ज्यादा वोल्ट पे, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, फ्लड निकलेगा, पूरी तेज हवा, तेज जो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। तो ये लार्ज होगा, ये आईबी लार्ज होगा, आईसी लार्ज होगा। आईसी जब लार्ज होगा तो यहां बहुत ज्यादा ड्रॉप आएगा। आईसी जब लार्ज होगा तो यहां से यहां तक में ड्रॉप बहुत ज्यादा आएगा और कुछ टाइम बाद इतना वैल्यू आ जाएगा कि V एट Y आ जाएगा 6 माइनस ICRC, और IC इतना लार्ज हो जाएगा कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस इज लार्ज, ये कितनी हो जाएगी? 0। इसको बोलते हैं कट ऑफ रीजन, नहीं इसको बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। तो अगर कोई नॉट गेट, देखो इसका एक डिटेल समझना है तो ये आप मेरे ट्रांजिस्टर के लेक्चर में देख सकते हैं। नॉट गेट जब भी दिख जाए, जब भी आपको ट्रांजिस्टर का गेट से गेट बनाते दिख जाए, इसका मतलब वो क्या है? नॉट गेट है। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, 2 डायोड ऐसे और गेट, 2 डायोड इस तरह से पैरेलल में, एंड गेट और गेट, एंड गेट डायोड के साथ। और अगर ट्रांजिस्टर दिया हुआ है तो नॉट गेट। बाकी उसके सर्किट के एक्सप्लेनेशन तुमको जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नंबर लाने के लिए काम देता है। ठीक है, ये होता है नॉट गेट का सिंबल। ठीक है।